बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज मानसरा। क्लास 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास और एक मैथ्स की क्लास, फोर्थ क्लास की मैथ्स की क्लास हो रही है। अब हमने सेकंड टर्म स्टार्ट कर दिया है। सेकंड टर्म का हमने पहला यूनिट फर्स्ट पहले किया था, यूनिट नंबर 1 किया था। आज हम यूनिट नंबर 2 करेंगे। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है क्लास, यूनिट नंबर 2 में हमारे पास है नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये हमारा यूनिट है। इसमें हम लोगों ने करना है, हमारे पास आ जाता है बेसिक में प्लेस वैल्यू आ जाती है, वर्ड फॉर्म आ जाती है, एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। आप लोगों ने ये पहले की हुई भी है, थर्ड क्लास में भी काफ़ी एक्सप्लेनेशन इसकी की हुई है, लेकिन फिर हम यहाँ पे करेंगे। इसके लिए हमारे पास इधर बुक में भी बने हुए हैं पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट, ये भी आप लोगों को ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ, और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्लास ये भी हमारे पास बना हुआ है। ये हमारे पास कौन सा है, तो यूनिट नंबर 2 है नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्लेस वैल्यू, आपको पता है यूनिट्स होता है, दूसरा 1000। पाकिस्तानी में जब हम लोग आते हैं लाख आ जाता है, फिर करोड़ आ जाता है, फिर अरब आ जाता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल पे जाएंगे क्लास, 1000 के बाद हमारे पास लाख की जगह पे मिलियन आ जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तानी में आते हैं यूनिट्स में, हमारे पास सारी प्लेस वैल्यू अभी वही रहेंगी स्टार्ट से, दोनों चार्ट्स की। यूनिट 10, 100, 1000 में जब आते हैं 1000, 10,000, 100,000। पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट, ये हम अपनी बुक से ज़रा इसको देखते हैं। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक हमारे पास सब की दोनों चार्ट्स में सेम होगी, पाकिस्तानी में भी और इंटरनेशनल में भी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पाकिस्तानी में लाख, फिर 10 लाख, फिर आ जाता है करोड़, और फिर 10 करोड़। तो क्लास जब हम इसी को इंटरनेशनल में लेते हैं, इंटरनेशनल में हमारे पास आ जाता है यूनिट 10, 100। ठीक है, पहले यूनिट पीरियड हमारे पास दोनों में सेम आ जाता है, फिर 1000 पीरियड आता है। 1000 पीरियड में मेरे पास आ जाता है 1000, 10,000 और फिर 100,000। 100,000 के बाद यहाँ पे जो 100,000 है पाकिस्तानी में, वो 100,000 1 लाख के बराबर आता है। और उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल में मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। जब हम पाकिस्तानी में जाते हैं क्लास, 100,000 की जगह पे हमारे पास लाख होता है, और लाख के बाद जो हमारे पास आ जाता है 10 लाख, और 10 लाख किसके बराबर हो जाता है इंटरनेशनल के, 1 मिलियन के। 10 लाख के बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनेशनल में, मिलियन के बाद आ जाता है 10 लाख, और जब हम पाकिस्तानी में चेक करते हैं 10 लाख बराबर हो जाता है 1 करोड़ के। ठीक है, पाकिस्तानी में 1 करोड़ के, और इंटरनेशनल में वो किसके बराबर आ जाता है 10 मिलियन के। 10 मिलियन के बाद आ जाता है 100 मिलियन, और यहाँ पे 100 मिलियन किसके बराबर आ जाता है 10 करोड़ के। आपने बेसिक इन दोनों में डिफरेंस क्लास ये है कि जब हम पाकिस्तानी वैल्यूज़ हम अपनी मेजरमेंट करेंगे तो पाकिस्तानी में लाख और करोड़ आ जाएगा, और जब इंटरनेशनल पे आ जाएंगे हमारे पास 100,000 के बाद मिलियन आ जाएगा, मिलियन बिलियन आगे बहुत ज़्यादा चलता जाएगा। इसके लिए क्लास हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में देखिए हमारे पास ये नीचे एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 6893105002। इसको अब जब हम लोग अपनी वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, सबसे पहले मिलियन पीरियड आ जाता है, पूरे का पूरा मिलियन, 689 मिलियन हमने कंबाइन कर दिया। इसके बाद आ जाएगा 310 पूरा 1000 पीरियड हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, 310,000 और 502 यूनिट पीरियड। इसको आगे हम लोग अपनी एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू को भी हम एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 आ जाती है क्लास। एक्सरसाइज नंबर 1 है मेरे पास, एक्सरसाइज नंबर 1 जी आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1 है। विच नंबर है 4 इन द 10,000 प्लेस। हमने 10,000 इस क्वेश्चन में चेक करना है कि आया 4 की जो प्लेस वैल्यू आएगी वो 10,000 प्लेस वैल्यू है या नहीं है। ठीक है क्लास, तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 में चेक करते हैं। विच नंबर है 4 इन द 10,000 प्लेस वैल्यू। हमारे पास क्वेश्चन है 645,763। इसके सबसे पहले हमने प्लेस वैल्यू लिखी। ठीक है क्लास, प्लेस वैल्यू कौन सी होती हैं, जो हमने ऊपर पीरियड्स लिखा है, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये हमारे पास प्लेस वैल्यू होगी। हमने इस क्वेश्चन की प्लेस वैल्यू लिखी है
645 763। प्लेस वैल्यू हमारे पास इनमें प्लेस वैल्यू लिख के हमने क्वेश्चन के ऊपर चेक करना है कि आया 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो कौन सी है। हमने 4 की प्लेस वैल्यू चेक करनी है कि वो 10,000 है या नहीं। अगर वो 10,000 प्लेस वैल्यू है तो वो हमारे पास यस आ जाएगा। अगर वो 10,000 प्लेस वैल्यू पे नहीं है तो वो नो हो जाएगा। तो हमने प्लेस वैल्यू लिख ली। प्लेस वैल्यू लिख के नीचे क्वेश्चन अपना राइट किया। क्वेश्चन में जब हम लोगों ने 4 की प्लेस वैल्यू चेक करनी है क्लास, ना 7 की चेक करेंगे ना 5 की, किसी की नहीं चेक करनी, जस्ट 4 की चेक करनी है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास 4 की चेक करनी है। तो 4 को हम लोग चेक करते हैं। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। 4 की प्लेस वैल्यू क्या आ रही है? 10,000। यस, तो क्लास 4 इज इक्वल टू यस 10,000 प्लेस वैल्यू पे हमारे पास मौजूद है। क्लास इसके नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है। इसी तरह से सिर्फ इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है आप लोगों ने, प्लेस वैल्यू एक्सप्लेन करनी है कि आया 4 10,000 प्लेस वैल्यू पे है तो येस आंसर आएगा, अगर नहीं है तो उसका आंसर नो आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। क्लास एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, इसी तरह हमने प्लेस वैल्यू लिख के एक्सपेंडेड फॉर्म एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन पे ही हम एक्सपेंडेड फॉर्म चेक कर लेते हैं। गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस 561,097। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। क्लास सिंपल मेथड में आप लोगों को बता रही हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है 561,097। सबसे पहला डिजिट मेरे पास कौन सा है? ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है डिजिट 5 के आगे आपने नंबर काउंट करने कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो आपने इसके आगे 50 यूज़ कर देने हैं। ठीक है, दरम्यान में हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म में हमेशा प्लस साइन आता है। 5 के बाद अगला डिजिट कौन सा आता है? 6। ठीक है, 6 के बाद आगे जितने नंबर हैं, कितने नंबर? एक नंबर कम हो जाएगा। 1 2 3 4 मीन्स कि आपके पास 4 0 आ गया, एक एक नंबर कम होता जाएगा। नेक्स्ट डिजिट मेरे पास क्या है? 1। ठीक है क्लास, 1 आ गया तो 1 के आगे नंबर काउंट करें। 1 2 3। 1 के आगे कितने नंबर आ गए आपके पास? 3। ठीक है क्लास, हमारे पास 3 नंबर आ गए। इसके बाद 1 के बाद 0 की बारी आ गई है। 0 को आगे नंबर देखें कितने हैं? 0 के आगे 1 2 1 9 और 7। एक नंबर 9 है, दूसरा नंबर 7 है। ठीक है, तो 2 हमारे पास आ गए। इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है हमारे पास? डिजिट आ रहा है 9। ठीक है क्लास, 9 के आगे कितने बच के हैं? 1। तो आपके पास 1 0। लास्ट डिजिट हमेशा यूनिट जो होता है वो एक अकेला नंबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास होगी एक्सपेंडेड फॉर्म। ये बहुत ईजी फॉर्म है, बुक पे भी आप लोगों के एग्जांपल्स गिवन हैं। ये देखें 653,000। ठीक है, 814। इसकी आप जब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, सबसे पहले हमें एक्सपेंडेड फॉर्म से पहले फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म आगे एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सपेंडेड हो गई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। गिव द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास 123,453,298। क्लास हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे सिंपल फॉर्म है क्लास, जस्ट हमने इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू चेक करेंगे। प्लेस वैल्यू हमने ऊपर लिखी यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा है क्लास ये पाकिस्तानी है या इंटरनेशनल है। तो आप में को पाकिस्तानी और इंटरनेशनल में बेसिक डिफरेंस आपके पास ये आ गया है कि हमें पता चल गया है कि ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखी हुई है, क्योंकि इंटरनेशनल में मेरे पास मिलियन में हमारे पास काउंटिंग हो जाती है, और जब हम अपने पाकिस्तानी में आते हैं तो वो हमारे पास लाख और करोड़ में आती है। यहाँ पे हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट यूज़ किया है। तो क्लास हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की वजह से हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू सारी ऊपर लिखी। उसके बाद मिलियन के साथ है 123 मिलियन। ठीक है, तो आपने ये पूरा नीचे 123 मिलियन, हर एक के नीचे उसकी प्लेस वैल्यू लिख ली 123 मिलियन। मतलब कि हमने इसको कंबाइन करके यहाँ पे लिखा हुआ है 123 मिलियन कंबाइन करके ऊपर जो लिखी, ये जो वर्ड फॉर्म है। ठीक है क्लास, ऊपर जो गिवन है हमारे पास इंग्लिश में जो हमारे पास फॉर्म लिखी होती है वो वर्ड फॉर्म है। तो हमने इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया है। तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऊपर प्लेस वैल्यू लिखी है। प्लेस वैल्यू लिख के नीचे जो नंबर है 123 मिलियन। ठीक है, आगे हमारे पास मिलियन पार्ट ख़त्म हो गया यहाँ तक। ठीक है, हमारे पास एक एक पार्ट आ गया। ये हमारे पास था मिलियन के तीनों हमारे पास आ गए। इसके बाद आ जाता है 1000। ठीक है, 1000 वाला जो हमारे पास पोर्शन है वो भी 3 वैल्यू हैं। ठीक है, 453,000 एक ही बार कंबाइन करके हम 1000 को लिखते हैं, मिलियन को लिखते हैं। हम वर्ड फॉर्म में आगे दोबारा एक्सप्लेन करेंगे कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने इसको स्टैंडर्ड में लिखना है 453, पूरे का पूरा आपने नीचे प्लेस वैल्यू के नीचे लिख लिया।
लास्ट में क्या आ गया 298, पूरी की पूरी स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास, हमारी जो यूनिट है वो सारा एक्सप्लेन हो रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड है 892 मिलियन, 892 मिलियन 46,710। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ से देख लें आप लोग क्वेश्चन। 800 सेकेंड क्वेश्चन है 892 मिलियन 46,710। इसकी क्लास मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। ये जो हमारे पास गिवन है, जो इंग्लिश में लिखी हुई है, ये हमारे पास वर्ड फॉर्म है, इसको मैंने स्टैंडर्ड में लिखना है। तो क्लास हमें आपको यहाँ से समझ आ जाए, अगर 892 मिलियन, जहाँ तक मिलियन वाला पोर्शन है देखें कामा डला हुआ है, इसको मिलियन वाले पोर्शन में हमने प्लेस वैल्यू लिख के, जैसे अभी स्टैंडर्ड लिखी है उसके नीचे हम लोगों ने यही वाली सारी वैल्यूज़ उठा के लिखनी है। फिर है 46,000, 1000 वाले पोर्शन में हमने 1000 वाला पार्ट लिखना है, 46 को 1000 में लिखना है, एंड 710, और ये जो लास्ट में यूनिट 10 आ जाता है वो हमने इसको उधर लिखना है। तो अब हम लोग अपनी प्लेस वैल्यू पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास, अब हमने इसको लिखना है क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले ऊपर प्लेस वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो हम लोग देखते हैं इसकी हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है 892 मिलियन, मिलियन वाले पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं, 892 मिलियन। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्वेश्चन में भी आप लोगों को गिवन था 892 मिलियन, तो हमने 8 को 100 वाले पार्ट में लिखा। ठीक है, 192 मिलियन, आगे 9 और 2, 892 मिलियन, 892 मिलियन, पूरा मिलियन पार्ट में ये तीनों नंबर आ गए, 892 मिलियन। उसके बाद मेरे पास देखिए क्वेश्चन में आ रहा है 1000 वाला पार्ट, मिलियन वाला ख़त्म हो गया, अब 46,000। ठीक है, अब हम 1000 वाले पार्ट पे आते हैं। क्लास हमारे पास 100 की वैल्यू नहीं थी, हमने 0 डाल दिया, सिर्फ 46 लिखा हुआ है, तो हमने 1000 की प्लेस वैल्यू पे जस्ट लिखना है। 100 वाला उसमें कोई गिवन नंबर नहीं था, हमने 46,000 लिखा, और लास्ट में मेरे पास था 710, 700, 100 के नीचे 700, पूरा जैसे लिखा हुआ है इंग्लिश में लिखा हुआ, हमने उसको उसी की प्लेस वैल्यू के नीचे लिखना है, एंड 10 आगे जुड़े उसके नीचे आ गया। दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ वर्ड फॉर्म। 892 मिलियन, जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं उसको वैसे ही लिख दें, मिलियन वाले पार्ट को मिलियन में, 1000 वाले पार्ट को 1000 में, और लास्ट जो नंबर आ जाते हैं हमारे पास यूनिट 10, 100, सबसे पहली प्लेस वैल्यू उसको उसके नीचे लिखते हैं। 892 मिलियन, 0 इसकी 100 में, 1000 की 100,000 की वैल्यू ही नहीं थी 1000 वाले पोर्शन में, जस्ट 46,000, फिर 710। क्लास ये आपकी एक्सरसाइज नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने एक्सप्लेन किया है, आगे 3 और 4 दो क्वेश्चन आगे आपने खुद लिखने भी हैं, रफ कॉपी पे भी करने, वो आपका होमवर्क भी होगा। एक्सरसाइज नंबर 3 पे आ जाते हैं, इसमें भी हमने जस्ट वर्ड फॉर्म करनी है। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 3 का, देखिए राइट एंड वर्ड। जस्ट इन क्वेश्चन में आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है, वर्ड फॉर्म लिखी है, और प्लेस वैल्यू लिखी है। सबसे पहले जो मैंने चार्ट आप लोगों को बनाए हुए दिखाए हैं, वो आप लोगों ने चार्ट बनाने हैं। पाकिस्तानी में आपके पास लाख करोड़ आ जाएगी पाकिस्तानी में जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जब इंटरनेशनल पे जाएंगे क्लास उसमें आप लोगों के पास मिलियन में आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास राइट इन वर्ड्स, हमारे पास क्वेश्चन है 2 मिलियन, ठीक है, 966,850, ये आपके पास क्वेश्चन है। जैसे मैंने इंग्लिश में इसको पढ़ा है ऐसे ही आप लोग इसको लिखेंगे, तो वो आपकी वर्ड फॉर्म है। तो क्लास ये आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन के ऊपर आपने सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखी। ठीक है, 2,966,850, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन आगे आप लोग लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को नीचे मैंने उसकी प्लेस वैल्यू पे लिखा। ठीक है, 2 मिलियन 900, जैसे प्लेस वैल्यू थी नीचे हम लोगों ने लिखा। देखिए सब 3 नंबर्स को मैंने अलग कर दिए, पहले लास्ट वाले 3, नेक्स्ट 3, क्योंकि हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट्स में यूनिट 10, 100 आ जाता है, 1000 में आप लोगों को पता है 1000, 10,000, 100,000, 3 वैल्यू हैं 1000 की। आगे मिलियन में भी 3 वैल्यू आ जाती है, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को खुद समझ आ रहा है, सामने लिखा हुआ है जस्ट एक ही नंबर है, एक डिजिट लिखा हुआ है जो कि 2 है। ठीक है, 3 उसके मिल गए हमें, और इसमें सिर्फ 2 है, तो 2,966,850
850, इसकी मैंने वर्ड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। इसको देखते हुए आप लोग बहुत ईजी अपनी वर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, कोई बड़े से बड़ा नंबर भी हो तो 2 के ऊपर आपको लिखा नज़र आ रहा है उसकी प्लेस वैल्यू, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखा करें, उसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखना आसान है और वर्ड फॉर्म भी। 2 के ऊपर लिखा हुआ है 2 मिलियन, आपने उसको इंग्लिश में लिख दिया 2 मिलियन। 9 के ऊपर लिखा हुआ है 100,000, पहले 100,000 है ना, हमने 1000 को एक बार कंबाइन करके लिखना है 900, ठीक है। 9 के ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू 900, 1000 को लास्ट में तीनों को एक बार लिखेंगे 966,000, ठीक है, 966,000, ठीक है, 66,000, ठीक है। 1000 वाला पोर्शन ख़त्म। फिर ऊपर 8 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 8 के ऊपर क्या लिखा है 100, 800 आपने वैसे इंग्लिश में लिखा एंड 50 और लास्ट में क्या है 15, सामने आपको 50 लिखा नज़र आ रहा है, उसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया 50। एक्सरसाइज नंबर 3 के भी क्लास आपके पास 3 क्वेश्चन है, ऐसे ही आप लोगों ने ऊपर प्लेस वैल्यू लिख के नीचे उसकी वर्ड फॉर्म जैसे आप लोग पढ़ेंगे वैसे ही उसको वर्ड फॉर्म में लिखेंगे, वही आपकी वर्ड फॉर्म है। तो क्लास हमारे पास ये आज की तीनों फॉर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, आपने नोट्स मिलेंगे वहाँ से लिखने हैं और यही आपको होमवर्क है कि नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट आप लोगों ने रफ नोटबुक पे अपनी प्रैक्टिस भी करनी है और क्वेश्चन को करना भी है।